फिल्म की शुरुआत एक बिजनेसमैन के ऑफिस में देर रात तक काम करने से होती है। वो अचानक सीने में दर्द महसूस करने लगता है और डिस्पेंसर से पानी पीता है, लेकिन वैसे भी मर जाता है। साल के सबसे अच्छे कर्मचारी के रूप में दीवार पर केवल उनकी तस्वीर सामने आने वाली त्रासदी को खाली देखती है। अगले दृश्य में स्विस आल्प्स के सुरम्य दृश्यों के माध्यम से एक ट्रेन दौड़ती है। लॉकहार्ट नाम का एक आकांक्षी फाइनेंसर एक व्यापारिक बैठक में जा रहा है। वो आशावादी है, लेकिन उसके वरिष्ठ अधिकारी उसे पेम्ब्रोक के सीईओ का एक अजीब पत्र दिखाते हैं। वो एक अल्पाइन सैनिटोरियम गए हैं और उन्हें एक पत्र भेजा है जिसमें बताया गया है कि वह नौकरी छोड़ रहे हैं। हालांकि चल रहे समझौते के लिए उनका हस्ताक्षर महत्वपूर्ण है। लॉकहार्ट ने सीईओ को खोजने और न्यूयॉर्क लाने का आदेश दिया है। इस प्रकार वह अपनी वित्तीय धोखाधड़ी के लिए तैयार होगा, अन्यथा वह जेल जाएगा। उसके जाने से पहले लॉकहार्ट एक नर्सिंग होम में अपनी मां से मिलने जाता है। वो उसे स्मृति चिन्ह के रूप में एक हस्तनिर्मित बैलेरिना मूर्ति देती है। वो अपने बेटे को इस विश्वास के साथ अलविदा कहती है कि वह वापस नहीं आएगा। एक घुमावदार सड़क पर लॉकहार्ट एक पहाड़ की तलहटी में एक गांव से गुजरता है जिसके ऊपर एक सैनिटोरियम है। ड्राइवर किंवदंती बताता है कि रक्त शुद्धता से ग्रस्त बैरन के महल में उनकी इच्छा है। जब बैरन ने अपनी बहन से शादी करने का फैसला किया तो किसानों ने मनों को जला दिया। वे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और लॉकहार्ट बूढ़े लोगों को सफेद वस्त्रों में ताजी हवा में मस्ती करते हुए देखता है। लॉकहार्ट रिसेप्शन पर जाता है और प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाता है। दौरे दिन के लिए बंद हैं, लेकिन उन्होंने प्रबंधक को फोन करने के लिए कहा। इंतजार करते हुए युवक अपने वरिष्ठों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई संबंध नहीं है। वो हरे भरे लॉन में घूमता है जहां वह एक पुराने चैपल की दीवार पर तहखाने में एक वेंटिलेशन विंडो देखता है। मैनेजर से बात करते समय युवक ने बर्नआउट कैसल के किनारे स्थित सैनिटोरियम काउंटर पर एक पुरानी तस्वीर देखी। डॉक्टर उसे स्थानीय चमत्कारी पानी से उपचारित करता है और साथ ही एक नीली मिनी कांच की बोतल से विटामिन निकालता है। पेम्ब्रोक उपचार समाप्त होने पर प्रबंधक शाम को मिलने का सुझाव देता है। बाहर निकलने पर लॉकहार्ट किले की दीवार पर एक पोशाक में लड़की को प्रायोजित करता है। रास्ते में एक हिरन कार से टकरा गया जिससे दुर्घटना हो गई। लॉकहार्ट होश खो देता है और एक सैनिटोरियम वार्ड में जाग जाता है। डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने अपने वरिष्ठों को अप्रत्याशित परिस्थितियों की सूचना दी। अब लॉकहार्ट को कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ता है। लॉकहार्ट चैपल के आधार पर खिड़की को ठीक करता हुआ देखता है। वह फिर एक गिलास पानी निकालता है और गिलास पर एक छोटा सा धब्बा देखता है जो एक बग बन जाता है। कर्मचारियों की देखरेख में मरीजों को विभिन्न जल प्रक्रियाओं को करते हुए देखने के लिए युवक इमारत के चारों ओर घूमता है। जल्द ही उसे सोना में भाप स्नान के लिए आमंत्रित किया जाता है। लॉकहार्ट एक बिंदु पर खो जाता है और पता चलता है कि उसके पीछे का मार्ग गायब हो गया है। वह खुद को एक बंद कमरे में पाता है जहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद वह एक चौथाई देखता है जिसके अंत में एक हिरन चमकता है। वह वहां जाता है और पेम्ब्रोक को अपनी यात्रा का उद्देश्य पाता है, लेकिन बुरा आदमी शहर लौटने से इनकार कर देता है। वह खुद को शुद्ध करने की आवश्यकता के बारे में बात करता है और फिर उस युवक के पिता को याद करता है जिसके साथ उसने कंपनी शुरू की थी। अचानक बूढ़ा कुछ दिनों के लिए घर लौटने को तैयार हो जाता है। लॉकहार्ट फ्रंट डेस्क पर कैब के लिए पूछता है। वह बाहर इंतजार करता है जहां एक मिस्ट्री फैन मिसेज वॉटकिंस उससे संपर्क करती है। वह इस जगह के इतिहास के साथ साथ स्थानीय किंवदंतियों का भी अध्ययन करती है। लॉकहार्ट लड़की को फिर से ड्रेस में देखता है। उसका नाम हन्ना है और उसके पास एक विशेष रोगी है। लॉकहार्ट ने कबूल किया कि वह जल्द ही जाने वाला है, जिसके बारे में वह सोचती है कि क्यों। लौटने पर लॉकहार्ट को पेम्ब्रोक नहीं मिला। वह लंच रूम में जाता है जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर वोल्मर से होती है। युवक फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर वोल्मर इतनी कम उम्र में अपने कार्यालय में उसकी जांच करते हैं। लॉकहार्ट को पहले से ही विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और वह डॉक्टर के प्रस्ताव के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह जाता है लड़का पेम्ब्रोक मेडिकल कार्ड चुरा लेता है। लॉकहार्ट ने नोटिस किया कि ट्यूब में से एक में पेशाब तरल पदार्थ के अलावा कुछ ऐसा भी है जो परजीवी जैसा दिखता है। कुछ समय बाद लॉकहार्ट एक संवेदी अभाव कक्ष में डूब जाता है। उसे चेतावनी दी जाती है कि उत्तेजनाओं की अनुपस्थिति से मतिभ्रम हो सकता है जो तरल में तैरता है। मुख्य पात्र अपने बचपन के बारे में याद करता है, लेकिन अचानक मछली का एक समूह देखता है। वह उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लॉकहार्ट भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी ऑक्सीजन नली खो देता है और पानी में दम घुटने लगता है। ढक्कन खोलने में असमर्थ होने के कारण उसकी नाड़ी गिर जाती है। हम उसके बचपन से एक नाटकीय दृश्य देखते हैं। वह पुल पर अपने बेटे के साथ कार रोकता है और बाहर निकलता है और रेलिंग पर कूद जाता है। जल्द ही नर्स लॉकहार्ट को बाहर कर देती है। वे कक्ष की जांच करते हैं और अंदर कोई एड़ी नहीं होती है। युवक अपने कमरे में लौट आया है जहां बाथरूम से एक अजीब सी आवाज से उसका ध्यान बढ़ता है। टॉयलेट का हैंडल बेतरतीब ढंग से फ्लश करता है।
जैसे ही वह टॉयलेट की ओर जाता है, नाइट चैपल में बॉडीगार्ड घुमाने वाले कर्मचारियों को नोटिस करता है। अगली सुबह वह श्रीमती वॉटकिंस से बात करता है, जो उसे बताती है कि कुछ चिकित्सा प्रयोगों के कारण ग्रामीणों ने महल को जला दिया है। बैरन ने लोगों का अपहरण कर लिया और ग्रामीणों को उनकी सूखी लाशें खेतों में मिली। बाद में हन्ना लॉकहार्ट के उसके पास जाने पर ध्यान देने के बाद उसने अपनी मां से प्राप्त बैलेरिना मूर्ति को देने और वापस करने के लिए अपनी साइकिल पर गांव जाने के लिए कहा। उनमें से 2 पहाड़ से नीचे गांव की ओर जाते हैं। लॉकहार्ट लड़की को पब में अकेला छोड़ देता है और वह सड़क के पार पशु चिकित्सक के पास सेनेटोरियम के बारे में बात करने जाता है। नतीजा दिलचस्प निकला। अक्सर ऐसा होता है कि मरीज सेनेटोरियम में अपने दांत खो देते हैं और ऐसा पेय पदार्थों की प्रचुरता के बावजूद निर्जलीकरण के कारण होता है। पशु चिकित्सक बैरन बहन के बारे में भी बात करता है। वह बांझ थी। गर्भ धारण करने के प्रत्येक प्रयास के परिणामस्वरूप विकृत भ्रूण का गर्भपात हो गया। बातचीत के अंत में पशु चिकित्सक एक हिरन का पेट चीरता है जो पहाड़ों में एक झरने से पानी पी रहा था और उसके पेट के बीच जीवित चंगा हो रहा था। मध्यशाला में लॉकहार्ट ने कार्यालय को फोन किया और पता चला कि डॉक्टर ने दुर्घटना के बारे में किसी को चेतावनी नहीं दी थी। मुख्य पात्र हन्ना से बात करना चाहती है कि गर्भगृह में क्या हो रहा है, लेकिन एक स्थानीय व्यक्ति उसके साथ नृत्य कर रहा है। डॉक्टर वोल्मर के आने से लड़ाई छिड़ जाती है। वह भगोड़ों को वापस हन्ना के कमरे में ले जाता है। वे बहस करने लगते हैं। लड़की के पेट में दर्द होता है, लेकिन डॉक्टर उसे ठीक करने का वादा करता है। लॉकहार्ट हीस से भरे बाथटब में हन्ना के बारे में सपने देखता है। वह दुस्वप्न से जागता है और एक कार्यकर्ता को तहखाने से एक खाली घुर्नी को रोल करते हुए देखता है। युवक आईने में एक लड़खड़ाते दांत को देखता है और उसे आसानी से बाहर निकाल लेता है। वह इसकी सूचना देने के लिए आपातकालीन कक्ष में जाता है, लेकिन जब नर्स चली जाती है तो वह अपॉइंटमेंट सूची में पेन ब्रूक्स का वर्तमान स्थान देखता है। वह जाता है कि वे कर्मचारियों के ध्यान से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लिफ्ट के पास एक लेटे हुए बूढ़े व्यक्ति का शव है, जो अचानक अपनी आंखें खोलता है और चिल्लाता है। यह डॉक्टरों को लिफ्ट से विचलित करने में मदद करता है, जबकि वे बूढ़े आदमी की जांच करते हैं। लॉकहार्ट केबिन में अपना रास्ता बनाता है और एक विशेष कमरे में उतरता है। वह श्रीमती वॉटकिंस को एक गन्ने पर लेटा हुआ पाता है। वह उसे बताती है कि उसने लॉकहार्ट को कुछ सुराग छोड़े हैं। वॉटकिंस ने यह भी खुलासा किया कि बैरन की पत्नी वास्तव में उसकी बहन थी। उसने अपने बच्चे को सफलतापूर्वक गर्भ धारण किया और शिशु को बांझ बहन के गर्भ से काटकर जलभृत में फेंक दिया गया, लेकिन बच्चा बच गया। पुरुष ने महिला की त्वचा के नीचे परजीवियों को नोटिस किया और धातु के कैबिनेट को गिराने के डर से पीछे हट गया। डॉक्टर शोर सुनते हैं और घुसपैठिए की तलाश शुरू करते हैं। इस बीच लॉकहार्ट असंख्य दरवाजों में से एक के पीछे छिप जाता है। बाद में युवक को कई पानी की टंकियां मिलती हैं, जिनमें लोगों की बाढ़ आ जाती है, जिसमें पेम्ब्रोक भी शामिल है। गुस्से में लॉकहार्ट कांच तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह सीढ़ियों से ऊपर जाता है, लेकिन डॉक्टरों और डॉक्टर वोल्मर से टकरा जाता है। वे लॉकहार्ट को दंत चिकित्सक के कार्यालय में उसके दांत की जांच करने के लिए घसीटते हैं। उन्होंने उस पर क्लैंप लगाए और फिर उसके सामने के दांत को काट दिया। किसी तरह वह अपनी कुर्सी से उठकर उस कार की ओर बढ़ता है, जिसे अभी अभी कोई दूसरा मरीज लेकर आया है। लॉकहार्ट को तुरंत छोड़ना पड़ता है। वे एक पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां लॉकहार्ट अवैध प्रयोगों की घोषणा करता है। फिर भी जब पुलिस वाला जाता है तो नायक नीले रंग की दवा देखता है, जो उसने प्रबंधक के कार्यालय में देखी थी। पुलिसकर्मी डॉक्टर वोल्मर के साथ लौटता है, जो लॉकहार्ट को मतिभ्रम से पीड़ित रोगी कहते हैं और आक्रामक व्यवहार। फिर पेम्ब्रोक इस बात की पुष्टि करते हुए प्रवेश करता है कि युवक ने उसे धमकी दी थी। यह तथ्य कि बूढ़ा आदमी जीवित है लॉकहार्ट को एक पागल आदमी की तरह दिखता है और वह अपनी पवित्रता पर संदेह करता है और सेनेटोरियम लौट जाता है। सुबह वह श्रीमती वॉटकिंस के रिकॉर्ड के सामने अपने कमरे में बैठता है। शौचालय की घुंडी के हिलने की आवाज से उसका ध्यान आकर्षित होता है। जब वह ढक्कन हटाता है तो उसे अंदर कई मछलियां दिखाई देती हैं, लेकिन एक सेकंड बाद वे गायब हो जाती हैं। लॉकहार्ट ने शौचालय के कटोरे को जांचने के लिए तोड़ दिया, लेकिन उन्हें कभी नहीं मिला। नायक पेम्ब्रोक के समान अपने वरिष्ठों को एक पत्र लिखता है। फिर वह प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला से गुजरता है। एक बिंदु पर लड़का पानी का एक गिलास तोड़ता है और एक टुकड़े से अपनी कास्ट को काट देता है। यह पता चला कि उसके पैर में कुछ भी गलत नहीं है। यह टूटा नहीं है जैसा डॉक्टर ने कहा है। बाद में ताला तोड़ दिया। वह फावड़ा लेकर तहखाने में चढ़ जाता है। अंदर भूमिगत झीलें और एक पुरानी प्रयोगशाला है। वह मछली के रिकॉर्ड देखता है, विकृत मानव भ्रूण और किसी के चेहरे से ली गई त्वचा। हन्ना की तरह दिखने वाली बैरोनेस के चित्र के साथ एक वेदी है, जो केवल थोड़ी बड़ी है। इधर उधर भटकते हुए लॉकहार्ट एक शरीर के साथ एक बॉनी देखता है। चादर के नीचे मृतक श्रीमती वॉटकिंस रहती हैं। एक कार्यकर्ता ओवरहेड चलता है और लॉकहार्ट छिप जाता है। मुख्य पात्र गवाह है और शरीर को पानी में फेंक देता है, जहां ये उस पर दौड़ते हैं। कार्यकर्ता और मुख्य पात्र के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लॉकहार्ट अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर पर एक ईंट से प्रहार करता है और भयभीत हन्ना भाग जाता है।
यह नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है। डॉक्टर वोल्मर को देखने के लिए डाइनिंग हॉल में जाता है। उसकी पोशाक पर खून देखकर वह आनंदित होता है। लॉकहार्ट प्रकट होता है और उनसे कहता है कि उसे जाने दो। डॉक्टर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन युवक मरीजों को बताता है कि जो पानी वे पीते हैं वह उन्हें जहरीला बना रहा है। मरीज अपनी सीट से उठ गए, लेकिन उन्होंने विरोध करने के बजाय इंसुलिन लेने वाले युवक को पकड़ लिया। लॉकहार्ट को आधान के लिए नीचे ले जाया जाता है, वह शाखा जहां उसे एक दबाव कक्ष में रखा जाता है। वोल्मर बताते हैं कि झील का पानी ईल को सामान्य परिस्थितियों में उनकी प्रजातियों की तुलना में 10 गुना अधिक जीवित रहने की अनुमति देता है। वोल्मर अपने गले के नीचे एक ट्यूब डालते हैं और ईल से भरे तरल को अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं, जहां ईल उसके शरीर से विटामिन को छानते हैं। बाद में हन्ना लॉकहार्ट को एक बाहरी बेंच पर बैठे हुए देखने जाती है। वह बैलेरिना को वापस लाती है, यह कहते हुए कि उसने व्यर्थ ही उसे आश्वस्त किया था कि वह इस जगह से बच सकती है। युवक अचानक यह नहीं समझ पाता कि उसे यह स्थान क्यों छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह इतना सुंदर है। शाम को दर्जनों सेनेटोरियम के कर्मचारी और ग्रामीण वोल्मर और हन्ना के लिए एक शादी समारोह आयोजित करते हैं। डॉक्टर लड़की को भूमिगत झील में ले जाता है, जहां उन्हें एक बच्चे को गर्भ धारण करना चाहिए। हन्ना मना कर देती है, लेकिन वह आदमी उसे बांध लेता है। लड़की उसके चेहरे पर हल्की सी घूंसा मारती है, बैलेरिना को अपने हाथों में रगड़ते हुए। लॉकहार्ट अव्यवस्था और पागलपन की स्थिति से बाहर आता है। वह श्रीमती वॉटकिंस द्वारा छोड़े गए सुरागों के बारे में सोचने लगता है। लॉकहार्ट सदी पुराने बोर्डिंग हाउस निर्माण स्थल की तस्वीर के साथ कांच तोड़ता है। एक आदमी है जिसके सिर पर पट्टी बंधी है और वह एक छोटी लड़की का हाथ और पता पकड़े हुए है, यह महसूस करते हुए कि डॉक्टर बैरन है, जिसने अपनी बेटी हन्ना के साथ उम्र बढ़ने के लिए दवाओं की खोज की थी। मुख्य पात्र अपने भूमिगत कार्यालय में चलता है। लॉकहार्ट चारों ओर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है और बैरन उसे रोकने की कोशिश करता है। वह हरे जले हुए चेहरे को उजागर करते हुए अपने चेहरे से नकाब हटाता है। हालांकि लॉकहार्ट ने उस जगह को सफलतापूर्वक आग लगा दी। आग वेंटिलेशन सिस्टम में प्रवेश करती है और हॉल में पर्दे में आग लगा देती है, जहां कर्मचारी मस्ती कर रहे हैं। वोल्मर और लॉकहार्ट के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और हन्ना अचानक प्रकट होती है और मुख्य पात्र की मदद करती है। वह अपने पिता के बिगड़े हुए चेहरे पर फावड़ा मारती है और एक शक्तिशाली झटका देती है। एक बार भूमिगत कार्यालय से बाहर आने के बाद लॉकहार्ट और हन्ना आग की प्रशंसा करते हैं, जबकि मरीज नाचते रहते हैं, जिससे इमारत आग की लिपटों में घिर जाती है। वे अपनी बाइक से दूर चले जाते हैं, लेकिन मोड़ पर एक कार से टकरा जाते हैं। लॉकहार्ट के वरिष्ठ अधिकारी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वह उनकी नहीं सुनता। इसके बजाय वो फिर से बाइक पर चढ़ जाता है और एक पागल की तरह मुस्कुराती हुई लड़की के साथ निकल जाता है। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।